आदाब नाजरीन, हैदराबाद बहुत ही बैड होता जा रहा है। ये जराइम का मरकज बन गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कत्ल की बदतरीन वारदातें पेश आई हैं, जिसने हैदराबादी अवाम को दहला कर रख दिया। बदबख्त बेटे के हाथों बाप का कत्ल और इसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके बकेट्स में छुपा कर रखने वाला वाक़या ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि रिश्ते अपनी अहमियत को खो रहे हैं। 18 अगस्त को मलकाजगिरी पुलिस को मौला अली आरटीसी कॉलोनी से एक मकान से मारुति नामी एक शख्स की मनसुख शुदा नाश 6 बकेट्स में टुकड़ों की शक्ल में दस्तयाब हुई थी। तहकीकात से पता चला कि मकतूल के बेटे किशन ने बाप का कत्ल किया है और इस वारदात से इसके अरकान खानदान भी वाकिफ थे। चूंकि इन्हें अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए इन्होंने पुलिस से शिकायत नहीं की। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अलबत्ता कातिल किशन अभी तक लापता बताया जाता। 30 साला नागामनी की गिरफ्तारी ने एक और सनसनीखेज कत्ल का पर्दाफाश किया। मिर्चल की किंदी बस्ती से एक महीना पहले एक 12 साल लड़की की लाश दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने तहकीकात की तो कातिल कोई और नहीं बल्कि इसकी सौतेली मां नागामनी निकली। इसकी वजह यह थी कि मकतूला ने अपने बाप के कातिल का तवज्जो ना मिलने पर सौतेली मां से लड़ना शुरू कर दिया था और इसे घर से चले जाने को कहा था, जिस पर नागामनी ने इस कमसिन लड़की को कत्ल कर दिया। पुलिस इस बात का पता चला रही है कि आया इस कत्ल में कोई किसी और का भी हाथ है या नहीं। हैदराबाद के पड़ोसी शहर बेंगलोर में भी ऐसे ही वारदातें हो रही हैं। यहाँ नवी जमात में ज़ेर तालीम एक 14 साल लड़की ज्योतिका ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने बाप का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को जला दिया और आग लगने की इत्तला फायर स्टेशन को दी। पुलिस ने 24 घंटे में पता चला लिया कि लड़का और लड़की ने मिलकर इस शख्स का पहले किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकुओं से कत्ल किया, उसे बाथरूम में ले जाकर पेट्रोल छिड़का और इसकी लाश को आग लगा दी। पुलिस को यह अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा दुश्वारी इसलिए नहीं हुई कि आग सिर्फ बाथरूम में लगी थी और शॉर्ट सर्किट जैसे आसार नहीं थे। पता चला कि बाप ने अपनी बेटी को इसके बॉयफ्रेंड से मिलने जुलने पर डांट डपट की थी, जिस पर इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। आशिक और माशूक दोनों ही जेल में हैं। मदीना मुनव्वरा में मुकीम तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन की तंजीम तेलंगाना गल्फ नॉन रेसिडेंट इंडियन फेडरेशन TGNF का क़याम अमल में आया, जिसके निगरान जनाब अहमदुद्दीन अवैसी हैं। हैदराबाद की एक स्टार होटल में मुनक़दा तक़रीब में इसका एहतमाम टी न्यूज़ के न्यूज़ हेड जनाब क़य्यूम अनवर ने किया है। तेलंगाना के NRIs के मसाइल का जायज़ा लिया गया। TRS NRI सेल कोऑर्डिनेटर मिस्टर महेश दिगाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जनाब अब्दुर्रहमान, मोहम्मद अली नैयर, अब्दुल हई सिद्दीकी, शहबाज फारूकी, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, जुनैद रब्बानी, शमीम कौसर, सैयद ख्वाजा वक़ारुद्दीन, मीर आलिफ अली, रफ़त शाह, मिर्ज़ा खुदरत नवाज़ इस मौके पर मौजूद थे और इन्होंने अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाया। MIT यूनिवर्सिटी जयपुर और फॉर्च्यून 50 के ज़ेर एहतमाम लीडरशिप समिट में हैदराबाद पब्लिक स्कूल के एजाज़ी सेक्रेटरी, ट्रस्टी और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जनाब फैज़ खान को तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात के लिए इम्पैक्ट लीडर अवार्ड से नवाजा गया। मुमताज़ मौसीक़ार मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी को तहज़ीबी और सक़ाफ़ती हलक़ों में ख़राज अक़ीदत पेश किए जा रहे हैं। जनाब मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी का 19 अगस्त 2019 को तवील अलालत के बाद 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। कभी कभी उमराव जान, त्रिशूल, नूरी और शोला और शबनम जैसी फिल्मों की मौसीक़ी से गैर मामूली शोहरत और मकबूलियत हासिल करने वाले अजीम मौसीक़ार को वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि ख़याम साहब, हिंदुस्तान हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। ख़याम साहब को 2007 में हुकूमत हिंद ने पद्मा भूषण से नवाजा था। लता मंगेशकर ने अपने पैगाम में कहा कि ख़याम साहब ने मीर तक़ी मीर जैसे अजीम शायर की शायरी फिल्मों में लाई थी। मरहूम इन्हें अपनी छोटी बहन समझते थे। जावेद अख्तर, अमिताभ बच्चन, सलीम मर्चेंट के बशमूल कई हस्तियों ने ख़याम साहब की मौसीक़ी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। ये थी आज की अहम मालूमात पर एक नज़र। देखते रहिए गवाह।